Hello students, I am Ankita Gupta and I welcome to you in my channel The Learning Point by Ankita. विलियम वर्ड्स द्वारा लिखी गई सभी पोएम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो है वो मुझे लूसी ग्रे लगती है। ये पोएम 1799 में लिखी गई गॉस्टर नाम के एक शहर में जर्मनी में। विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि जो उनकी सिस्टर है वो उनके पास आई और उन्होंने एक किस्सा बताया कि हैलिफैक्स नाम की जगह पर यॉर्कशायर में वहाँ पर एक बच्ची बर्फ के तूफान में फंसकर गुम गई थी। उसकी जो लाश है वो एक नहर में मिली थी। इसी इंसिडेंट से पोएट को इस पोयम का आइडिया आया और यहाँ पर जो बच्ची है उसका नाम लूसी रखा। लूसी जो कि उनकी एक फेवरेट बच्ची है जिसको वो कभी अपनी बेटी के रूप में कभी अपनी लवर के रूप में अपने पोएट में यूज़ करते हैं। So now I am starting the poem Lucy Gray. This is the poem of class 6. It is a chapter 4. Lucy Gray was a very sweet, joyful and innocent child who was growing up in the charming countryside. She went to bring her mother back home before a snowstorm. Suddenly a storm came and she lost her way in the snowstorm and died. बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इनोसेंट सी चाइल्ड है। वो अपनी मदर को लेने जाती है लेकिन जो स्नो स्टॉर्म है वो टाइम से पहले आ जाता है जिसकी वजह से वो गुम जाती है। और पूरी पोयम में कहीं पर भी उसका जिक्र जो है एज अ लाइफ चाइल्ड नहीं हुआ है, यानी वो सोलेटरी चाइल्ड है जो कि अब वो मर चुकी है। लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अक्सर जो है लूसी ग्रे के बारे में आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है जब मैं जो है वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट से गुजर रहा था। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सोलिटरी चाइल्ड। वो जो सोलिटरी चाइल्ड है, सोलिटरी मतलब जो लोनली चाइल्ड है, एकांत में रहने वाली जो बच्ची है, वो मुझे मॉर्निंग में दिखाई दी, मुझे उसे देखने का मौका मिला। एट ब्रेक ऑफ डे दिस मीन इज अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइल्ड? फॉरेस्ट। और इट्स मीन स्टैंजा नंबर 1 जो है वो पोएट जो है एक इमेजिनेशन में है और वो हमें एक मिस्ट्री दिखा रहा है कि जो बच्ची है वो कहाँ पर है, फॉरेस्ट में मिलती है और एट ब्रेक ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग में आप उसे देख सकते हैं जैसे मुझे देखने का मौका मिला। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. नो मेट कोई फ्रेंड नहीं है, नो कॉमरेड कोई भी सहयोगी नहीं है जो उसका साथ दे सके। लूसी न्यू लूसी ऐसे किसी को भी नहीं जानती है। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर। वाइल्ड मूर जो होता है उसे बंजर भूमि कहते हैं, यानी जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। वो कहाँ पर है? वो एक बंजर भूमि पर है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ह्यूमन डोर मतलब इंसान के घर में पैदा हुई वो सबसे प्यारी चीज है, यानी एक सबसे प्यारी बच्ची है। यहाँ पर स्वीटेस्ट थिंग एज अ डिनोट किया गया है, सबसे प्यारी बच्ची जो इंसान के घर में पैदा हुई है। Now come to the third stanza. You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि आपने अक्सर जो है डियर को चरते देखा होगा, जो रैबिट है उसको हरी घास पर करते देखा होगा, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लेकिन जो लूसी ग्रे का स्वीट सा प्यारा सा जो चेहरा है, विल नेवर मोर बी सीन, अब वो देखा नहीं जा सकता, यानी अब वो उसे नहीं देख सकते हैं। इट्स मीन स्टैंजा नंबर 3 में पोएट कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर
लूसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है, कि अब वो यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज दिस लाइन विल नेवर बी मोर सीन। ये लाइन शो कर रही है कि अब लूसी को नहीं देख सकते हैं। इट्स मीन लूसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है। Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. Here poet wants to know to the reader, वो एक रीडर से जो है कहना चाह रहा है कि उसने जो इमेजिनेशन करी है कि एक पर्सन अपनी बेटी से ये बात कह रहा है। टू नाइट विल बी स्टॉर्मी नाइट, जो रात है वो तूफानी होने वाली है। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें शहर जाना होगा। एंड टेक अ लालटेन, और क्या लेके? लालटेन लेकर। चाइल्ड, बच्ची, टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, अपनी मम्मी को, अपनी माता को रास्ता दिखाते हुए तुम्हें वापस लाना होगा। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, इट्स स्कार्सली आफ्टरनून, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2 and yonder is the moon. Now the बच्ची is replying to his father. यहाँ पर बच्ची जो कि लूसी है वो क्या कर रही है? अपने फादर को रिप्लाई कर रही है कि विल आई ग्लैडली डू, मैं ये खुशी खुशी कर लूँगी। इट्स स्कार्सली आफ्टरनून, अभी क्या है? अभी तो दोपहर हुई है। द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2, यहाँ पे जो क्लॉक है एक वो क्या बजा रही है? अभी तो केवल 2 बजा रही है। एंड यॉन्डर इज द मून, एंड यॉन्डर इज द मून, यानी जो चांद है वो उस पहर है, यानी कड़ी दोपहर है तो सन एकदम जो है हमारे सर पर है, और जो चांद है वो दूसरे पहर पे है। एक पहर खत्म होने को है, दूसरा लगेगा, और दूसरा चांद कब आएगा? जब उसके बीच में काफी टाइम है। तो वो क्या कह रही है कि मैं तो जाकर वापस भी आ जाऊंगी, अभी तो केवल 2 बजा है और चांद निकलने में अभी टाइम है, मतलब रात होने में अभी टाइम है। At this time, father raised his hook, और इस बार फिर फादर क्या करते हैं? अपना कुल्हाड़ी उठाते हैं एंड snapped a fagot band, चीरना शुरू करते हैं लकड़ी के गट्ठे को। He plied his work, अपना काम समेटते हैं, and Lucy took the lantern in her hand, और लूसी लालटेन लेकर अपनी माँ को ढूंढने चली जाती है। Not blither is the mountain row, with many a wanton stroke, her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. Not blither, दुखी नहीं है, बहुत खुश है, जैसे जो है माउंटेन के डियर होते हैं। रो मीन्स डियर। With many a wanton stroke, wanton stroke, wanton का मीन होता है वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना। ऐसे लूसी क्या कर रही है? धीरे धीरे कदम को आगे की तरफ बढ़ा रही है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और उसके जो कदम है वो पाउडरी स्नो, जो पाउडर, स्नो का जो पाउडर है यानी जो स्नो फैली हुई है उसको क्या कर रहे हैं? डिस्पर्स कर रहे हैं, यानी वो पैरों से स्नो पे मारती हुई चल रही है, धीरे धीरे आराम से खेलती हुई। दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, और जो स्नो है वो पाउडरी फॉर्म में है तो वो क्या कर रही है? उड़ रही है और चारों तरफ एक स्मोकी फॉर्म कर रही है, मतलब धुएंधार हो रही है। द स्टॉर्म केम on before its time, she wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. Storm समय से पहले आ जाता है। She wandered up and down, वो इधर उधर घूमती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वो भटकने लगती है। And many a hill did Lucy climb, और टाउन पहुंचने के लिए वो बहुत सी पहाड़ियां चढ़ती है। But never reach the town, लेकिन वो टाउन कभी भी पहुंच नहीं पाती है। The rest parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. रेस्ट पेरेंट्स मतलब जो परेशान माइजरेबल पेरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ही दुखियारे माता पिता जो हैं, क्योंकि वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, पूरी रात वो क्या करते हैं? परेशान रहते हैं। When shouting far and wide,
बहुत दूर तक की जाते हैं चिल्लाते हुए, लूसी 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 आवाज़ देते हुए, लेकिन वो अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, क्योंकि कोई भी साउंड नहीं है। वो लूसी लूसी तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन रिप्लाई में उन्हें कोई साउंड नहीं मिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि लूसी कुछ उन्हें दिखाई दे जिससे टू सर्व देम फॉर अ गाइड, कोई उन्हें गाइड कर पाए, कोई उनका मार्गदर्शन कर पाए। At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. At daybreak, रात भर चिल्लाते हुए लूसी लूसी उसको ढूंढते हुए अब मॉर्निंग हो चुकी है। At daybreak, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जो वो हिल पर जाकर खड़े हुए। That overlooked the moor, बंजर भूमि पर देखते हुए, एंड देंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और उन्हें वहां से क्या दिखाई दे रहा है, एक लकड़ी का ब्रिज दिखाई दे रहा है, जो कि फर्स्ट स्टैंजा में ऑलरेडी पोएट ने वहां पे उसे डिफाइन किया है। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो कि उनके दरवाजे से बहुत ज्यादा दूर है। एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न एंड क्राइड, इन हेवन we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. अब क्या कर रहे हैं, वो रोते चिल्लाते हुए घर की तरफ वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। When in the snow the mother spied, अचानक उनकी नज़र स्नो पे पड़ी, the print of Lucy's feet, और उस स्नो पर उन्हें क्या दिखाई दिया, लूसी के पैरों के यानी उसके कदमों के निशान। Then downward from the steep hill's edge they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. Then downward from the steep hill's edge, पहाड़ियों से नीचे जाते हुए जो उन्हें कदम दिखाई दे रहे थे, उन्होंने उसे ट्रैक किया, उस फुट मार्क्स को, छोटे छोटे कदमों के निशानों को ट्रैक किया, यानी उसके पीछे पीछे चले। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज, हॉथॉर्न हेज का मीन होता है नागफनी के बाड़े, यानी जो नागफनी के बाड़े थे उसको तोड़ते हुए वो उसके नीचे तरफ आए। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और किसके थ्रू आ रहे हैं, वो स्टोन वॉल के थ्रू आ रहे हैं, मतलब उन छोटे छोटे कदमों के निशानों को वो ट्रैक करते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, ऐसे नीचे उतरते हुए उन्होंने एक बड़ी सी जो ओपन फील्ड थी उसे क्रॉस कर लिया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, एंड टू द ब्रिज दे केम। उसी फुट मार्क्स को ट्रैक करते हुए वो बड़ी सी फील्ड को भी क्रॉस कर गए, लेकिन अभी भी जो मार्क्स थे वो स्टिल रिमेन्स सेम थे, अभी भी वो कदम ऐसे दिखाई दे रहे थे। दे ट्रैक देम ऑन, वो उसी को देख रहे थे क्योंकि अभी वो गायब नहीं हुए थे, और वो कहाँ तक जा रहे थे, ऐसे ट्रैक करते हुए वो ब्रिज तक पहुंच गए थे। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक the footmarks one by one into the middle of the plank, and further there were none. They followed from the snowy bank. Snowy bank, here the meaning of the bank is river bank, जो नदी का किनारा होता है। ये स्नोवी है क्यों, क्योंकि स्टॉर्मी, जो स्नोई स्टॉर्म था वो आया था, बर्फ का तूफान आया हुआ था जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ हो गई थी। तो वो फॉलो कर रहे थे किसको, फुट मार्क्स को, लूसी ग्रे के एक एक कदम को फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते करते वो कहाँ पर पहुंचे, इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक। हियर द मीनिंग ऑफ द प्लैंक इज वुड, यानी जो ब्रिज बना हुआ है लकड़ी का उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है प्लैंक से। तो वो उस ब्रिज के बीचों बीच पहुंच गए। एंड फर्दर देयर वर नन, और अब उसके पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी जो उसके कदम फुटप्रिंट्स जो थे वो उस मिडल ब्रिज तक ही शो हो रहे थे। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild.
येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, इस दिन तक लोग आज भी ये मानते हैं दैट शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, वो क्या है, एक जीवित बच्ची है। क्यों? क्योंकि उसके आगे के कदम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही उसकी कभी डेड बॉडी मिली है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, आप उस प्यारी सी बच्ची लूसी ग्रे को देख सकते हैं। अपॉन द लोनसम चाइल्ड, लोनसम मतलब जो एकांत फॉरेस्ट है, एकांत जंगल है, वहाँ पर आप उस प्यारी सी बच्ची को देख सकते हैं। यहाँ पर पोएट जो है दो मीनिंग दे रहा है कि वो जो बच्ची है लिविंग चाइल्ड है, मरी नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। और ये भी कहना चाह रहा है कि जो बच्ची है उसकी जो स्पिरिट है, मतलब जो आत्मा है, वो अभी भी उस फॉरेस्ट में भटक रही है, जो लोगों को दिखाई देती है, जिससे आप उसे देख सकते हैं। बट कब? एट ब्रेक डे, यानी अर्ली मॉर्निंग में। Over rough and smooth she trips along, and never looks behind, and sings a solitary song that whistles in the wind. Over rough and smooth she trips along, उस रफ और स्मूथ में वो क्या कर रही है? ट्रिपिंग कर रही है, मतलब अकेले चलती चली जा रही है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी पीछे नहीं देखती है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और वो क्या गाती है? एक सॉलिटरी सॉन्ग गाती है। सॉलिटरी सॉन्ग मीन्स एकांत में गाने वाला गाना। वो सॉलिटरी सॉन्ग गाती है। एंड विसल्स इन द विंड, जो कि वहाँ की हवाओं में गूंज रही है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी पोयम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। द पोयम लूसी ग्रे विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। You all have to do 4 works. Kindly like, share, subscribe and comment कि आपको ये पोयम कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।